सपोज करो अगर हम हमारे प्लेनेट से किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को गेन न कर सके और स्पेस स्टेशन पे बैठे हुए लोगों के साथ सही तरीके से कम्युनिकेशंस न कर सके तो मे भी प्रॉब्लम फेस की जा सकती है बिकॉज ऑफ स्पेस डेब्रिस। वैसे तो हमारे स्पेस में ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे नॉन असेंशियल ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं जिनका कोई यूज नहीं है और वे एक तरीके से यूजलेस है, जिन्हें स्पेस डेब्रिस कहते हैं। ये स्पेस डेब्रिस अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, जिनमें स्पेस वेस्ट, स्पेस जंक, स्पेस पोल्यूशन और स्पेस गार्बेज। ये सभी के सभी डिफंक्ट यानी मरे हुए आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनका कोई यूजफुल कार्य नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश लोहिया और आप देख रहे हैं देसी डिटेल्स। गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि स्पेस डेब्रिस किस तरीके से हमारे स्पेस के लिए हार्मफुल है और किस तरीके से इस स्पेस डेब्रिस की प्रॉब्लम को टैकल किया जा सकता है। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर देखा जाए तो स्पेस डेब्रिस मेनली दो तरह की चीजों से बनते हैं, जिनमें नेचुरल मेटेओराइट्स जिन्हें प्राकृतिक उल्कापिंड कहते हैं और दूसरे आर्टिफिशियल ऑर्बिटल डेब्रिस जिसे कृत्रिम कक्षीय मलबा के नाम से जाना जाता है। ये सभी मानव निर्मित होते हैं। कभी कभी तो कुछ ऐसे स्पेस क्राफ्ट भी होते हैं जो कि बाद में स्पेस डेब्रिस बन जाते हैं, जिनमें डेरिलिक्ट स्पेस क्राफ्ट, नॉन फंक्शनल स्पेस क्राफ्ट और अबेंडन की गई लॉन्च व्हीकल आती है। यह स्पेस डेब्रिस कभी कभी तो एक अच्छे स्पेस क्राफ्ट के लिए भी रिस्क प्रेजेंट करती है। चलो देखते हैं कि स्पेस डेब्रिस किस तरीके से क्रिएट करके स्पेस के लिए एक डेंजर पैदा करते हैं। The issue of space debris has been raised as a mitigation challenge for missions around the space, with the danger of increasing space debris around the space. अगर बात करें सबसे पहले सैटेलाइट लॉन्च की, तो सोवियत यूनियन के द्वारा ईयर 1957 के अंदर स्पुतनिक फर्स्ट सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। उसके बाद में बहुत से सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया, जिनमें से कुछ सैटेलाइट्स लॉन्ग टाइम पीरियड तक फंक्शनल रहती है, जबकि कुछ सैटेलाइट्स शॉर्ट टाइम पीरियड में ही डिसफंक्शनल हो जाती है। कभी कभी तो ये सैटेलाइट्स आपस में ही कोलिजन अर्थात टक्कर करने के कारण डिस्ट्रॉय हो जाती है और बाद में थाउजेंड्स ऑफ पीसेस में बिखर जाती है। इस तरह की कोलिजन के कारण भी स्पेस डेब्रिस क्रिएट हो जाता है। अर्थ की एक ऑर्बिट जिसे LEO मींस लो अर्थ ऑर्बिट कहा जाता है, जहां पर ज्यादातर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स लॉन्च और प्लेस की गई होती है, वहां पर इन स्पेस डेब्रिस के कारण ये सैटेलाइट्स डिसफंक्शनल हो जाती है और बाद में ही यूजलेस हो जाती है, जिनका बाद में कोई यूज नहीं होता है। बहुत सी ऐसी कंट्रियां जिसमें USA, चाइना और यहाँ तक कि इंडिया ने भी अपनी डिसफंक्शनल हो चुके सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए मिसाइल्स लॉन्च की है, बट अल्टीमेटली इन मिसाइल्स को लॉन्च करने के बाद में जब डिसफंक्शनल सैटेलाइट्स डिस्ट्रॉय हो जाती है तो उसके बाद भी स्पेस डेब्रिस क्रिएट हो जाता है। अगर आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट्स और डेब्रिस की हिस्ट्री देखी जाए तो अलग अलग सालों में इनका एस्टिमेशन किया गया है, जिसमें 2013 के अंदर यह एस्टिमेशन लगाया गया था कि अराउंड 170 मिलियन से भी ज़्यादा स्पेस डेब्रिस है जिनकी साइज़ 1 सेंटीमीटर से भी कम है। वहीं 29,000 से ज़्यादा स्पेस डेब्रिस है जो कि 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा की साइज़ में है। वहीं जुलाई 2016 के अंदर नियरली 80,000 आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट्स थे जो कि अर्थ के ऊपर ऑर्बिटिंग कर रहे थे, जिनमें 1419 ऑपरेशनल सैटेलाइट्स थी। वहीं अक्टूबर 2019 के अंदर 20,000 से भी ज़्यादा आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट्स जो कि अर्थ में ऑर्बिटिंग कर रहे थे, जिनमें 2,218 ऑपरेशन सैटेलाइट्स थी। अगर प्रेजेंट टाइम पे देखें तो अराउंड 4,500 से ज़्यादा एक्टिव सैटेलाइट्स अर्थ में ऑर्बिटिंग कर रही हैं। वहीं 3,000 से ज़्यादा सैटेलाइट्स ऐसी है जो कि डेड हो चुकी है और 34,000 से ज़्यादा स्पेस जंक के पीसेस है जिनकी साइज़ 10 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा है। मार्च 2019 को इंडियन ऑफिशियल्स ने अनाउंसमेंट किया कि इंडियन ने अपनी डीएक्टिवेट हो चुकी सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक ग्राउंड बेस्ड मिसाइल्स का टेस्ट किया था, जो कि ऑपरेशन मिशन शक्ति का एक पार्ट था, जिसके बाद में बहुत सारा स्पेस डेब्रिस क्रिएट हुआ था।
उसके बाद यूएस एयरफोर्स स्पेस कमांड ने यह अनाउंसमेंट किया कि इस डिस्ट्रक्शन के बाद में अराउंड 270 नए स्पेस डेब्रिस क्रिएट हुए थे। वहीं नवंबर 2021 को एक रोचक घटना सामने आई, जिसके अंदर अकॉर्डिंग टू यूएस स्पेस डिपार्टमेंट रशिया ने अपनी डीएक्टिवेट हो चुकी सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करने के लिए एंटी सैटेलाइट वेपन्स टेस्ट किए थे, जिसमें सैटेलाइट के डिस्ट्रॉय होने के बाद में बहुत सारा स्पेस डेब्रिस क्रिएट हुआ और स्पेस डेब्रिस का एक बादल क्रिएट हो गया था, जो कि ISS मींस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बहुत ज्यादा करीब था। स्पेस स्टेशन के अंदर बैठे हुए क्रू मेंबर्स को यह इंस्ट्रक्शन दिया गया कि वो जल्दी से जल्दी अपने कैप्सूल्स में जाके शेल्टर ले ले, ताकि अगर ये स्पेस डेब्रिस ISS को खतरा पहुंचाता है तो उन्हें मेंबर्स को जल्दी से अर्थ पे लैंड किया जा सके। बाद में आइडेंटिफाई किया गया कि इस डिस्ट्रक्शन में अराउंड 1500 से ज्यादा ट्रेकेबल डेब्रिस और हजारों की संख्या में अनट्रेकेबल डेब्रिस क्रिएट हुए थे। कभी कभी तो सैटेलाइट्स के आपस में टकराने के कारण भी स्पेस डेब्रिस क्रिएट होता है। ऐसा थ्योराइज किया गया है कि अगर इन स्पेस डेब्रिस की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई तो अर्थ, जो कि अपनी एक फिक्स्ड ऑर्बिट में चक्कर लगा रही है, वो अपना रास्ता खोकर पाथलेस भी हो सकती है। वहीं बहुत सी कंट्रियों ने स्पेस जंग को क्लियर करने के लिए अलग अलग स्टेप्स लिए हैं, जिसमें जापान की एक कंपनी एस्ट्रो स्केल डेमोन्स्ट्रेशन ने एंड टू लाइफ सर्विसेज स्टार्ट की है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ELSA-D के नाम से जाना जाता है। कुछ स्पेस एजेंसियां, जिसमें नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने स्पेस डेब्रिस को रिमूव करने के लिए टेक्नोलॉजीज डेवलप की है, जिसमें इसरो ने सेल्फ ईटिंग रॉकेट्स और वेनिशिंग सैटेलाइट्स को डेवलप किया है। इंडिया में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में मल्टी ऑब्जेक्ट्स के ट्रैकिंग रडार को डेवलप किया है, जो कि एक टाइम पर 10 ऑब्जेक्ट्स को एक साथ 1000 किलोमीटर के डिस्टेंस पर भी ट्रैक कर सकते हैं। वहीं नासा के वैज्ञानिक ने एक खास तरह की सैटेलाइट का सुझाव दिया है, जिसमें पानी के जहाज की तरह पाल होंगे और स्पेस डेब्रिस को अर्थ के एटमॉस्फेयर में लेकर आया जाएगा और वहां पर इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। अगर ये बात श्योर हो जाए कि अगर कोई सैटेलाइट लंबे टाइम तक स्पेस में एक्टिव नहीं है और उसे सही टाइम पर ऑर्बिट से हटा दिया गया हो, तो फ्यूचर में स्पेस जंग की प्रॉब्लम को मिटिगेट किया जा सकता है। वहीं अर्थ की ग्रेविटेशनल पावर इन स्पेस डेब्रिस को अपनी ओर खींचकर अर्थ पर लाने की कोशिश करती है। इनमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स अर्थ के एटमॉस्फेयर की अलग अलग परतों से होकर गुजरते समय जल जाते हैं, लेकिन कुछ बड़े ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं जो जलते नहीं हैं, जिनमें से अधिकांश समुद्र ओशियन में जाके गिर जाते हैं, क्योंकि अर्थ का मोस्टली पार्ट वाटर से कवर रहता है। डिफंक्ट यानी मृत हो चुकी सैटेलाइट्स एक फंक्शन करने वाली सैटेलाइट के लिए बहुत बड़ा रिस्क है। अभी तक बहुत सारी स्पेस एजेंसियों ने स्पेस डेब्रिस को कंट्रोल करने के लिए टेक्नोलॉजीज डेवलप की है, बट अभी भी ट्रैक किए गए स्पेस डेब्रिस के अलावा सैकड़ों की संख्या में अनट्रैकेबल स्पेस डेब्रिस है, जिसका साइंटिस्ट भी अभी तक पता नहीं लगा पाए हैं। वहीं अर्थ की ऑर्बिट, जो कि प्लेनेट की स्टडी करती है, यह अर्थ की ऑर्बिट नेविगेशन, टेलीकम्युनिकेशंस, वेदर फोरकास्ट के साथ साथ हाई रेजोल्यूशन के सैटेलाइट इमेजेस को कैप्चर करने में मदद करती है। सो इट्स इम्पोर्टेंट कि स्पेस डेब्रिस को कंट्रोल करके अर्थ की ऑर्बिट को सेव किया जाए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए देसी डिटेल्स।